वेलकम टू एजुकेशन हब। एजुकेशन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025-26 का सॉल्यूशन करेंगे, जो MCQ फॉर्मेट में होंगे। ये सभी प्रश्न परमाणु एवं अणु से लिए गए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। समय न लेते हुए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन ए डाल्टन, बी रदरफोर्ड, सी जे थॉमसन, डी चैडविक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डाल्टन। प्रश्न संख्या 2, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए डाल्टन, बी डेमोक्रिट्स, सी रदरफोर्ड, डी बोहर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डाल्टन। प्रश्न संख्या 3, पदार्थ किससे बना है? ऑप्शन ए केवल अणु से, बी केवल परमाणु से, सी परमाणु और अणु से, डी यौगिक से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु और अणु से। प्रश्न संख्या 4, समान प्रकार के परमाणुओं का समूह कहलाता है? ऑप्शन ए मिश्रण, बी यौगिक, सी मूल तत्व, डी अणु। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल तत्व। प्रश्न संख्या 5, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी CO2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी H2O। प्रश्न संख्या 6, रासायनिक सूत्र HCl में कितने तत्व हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 तत्व हैं। प्रश्न संख्या 7, अणु क्या होता है? ऑप्शन ए एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह, बी भिन्न परमाणुओं का समूह, सी एक या अधिक परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, रासायनिक सूत्र CO2 में C और O का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 1:1, बी 1:2, सी 2:1, डी 3:2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:2। प्रश्न संख्या 9, परमाणु का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन में, बी नाभिक में, सी परिक्रमण पथ में, डी प्रोटॉन में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिक में। प्रश्न संख्या 10, 1 ग्राम अणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान को, बी अणु द्रव्यमान को, सी मोल को, डी ग्राम परमाणु को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोल को। प्रश्न संख्या 11, 1 मोल में कितने कण होते हैं? ऑप्शन ए 6.022 × 10⁻23, बी 3.14 × 10⁻22, सी 10⁶, डी 1.67 × 10⁻24। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.022 × 10⁻23। प्रश्न संख्या 12, रासायनिक सूत्र NaCl में Na का परमाणु द्रव्यमान कितना है? इस प्रश्न का ऑप्शंस हैं ए 11, बी 22, सी 23, डी 35.5। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी 23। कितना परमाणु द्रव्यमान है? 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। प्रश्न संख्या 13, NaCl का अणु द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन ए 58.5, बी 35.5, सी 45, डी 50। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 58.5। प्रश्न संख्या 14, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए ग्राम या मोल, बी AMU, सी kg,
डी मोल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, AMU में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 15, O2 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 परमाणु होते हैं। प्रश्न संख्या 16, CO2 में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 परमाणु होते हैं। प्रश्न संख्या 17, जल अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 1:8। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1:8। प्रश्न संख्या 18, किसी तत्व का प्रतीक किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी नाम, बी लैटिन नाम, सी यूनानी नाम, डी सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, इनमें से सभी। अगर आपको सेशन पसंद आता हो तो सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 19, Fe प्रतीक किस तत्व का है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, बी आयरन, सी फास्फोरस, डी फ्रेंसियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। प्रश्न संख्या 20, Na प्रतीक का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी सोडियम, सी नियॉन, डी निकेल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। आप लोग को लग रहा होगा सोडियम का अगर स्टार्टिंग अक्षर देखेंगे तो एस का साउंड नहीं आ रहा, फिर भी Na से हो रहा है। तो इसको जानने के लिए पीरियोडिक टेबल को जानना होगा कि कौन सा तत्व का क्या नाम होता है और किस स्थान में होता है। स्थान तो जानने की ज़रूरत नहीं है, पर नाम के लिए पीरियोडिक टेबल देखना अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 21, किसी यौगिक के सूत्र से क्या ज्ञात होता है? ऑप्शन ए तत्वों के नाम, बी तत्वों का अनुपात, सी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 22, डाल्टन के अनुसार परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए विभाज्य नहीं, बी नष्ट किया जा सकता है, सी बहुत बड़ा होता है, डी जीवित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विभाज्य नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा यौगिक है? ऑप्शन ए O2, बी N2, सी H2O, डी He। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी H2O। प्रश्न संख्या 24, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन ए 1 म्यू, बी 2 म्यू, सी 16 म्यू, डी 18 म्यू। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। प्रश्न संख्या 26, रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण किसने बताया था? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी लवोजियर, ऑप्शन सी बोहर, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लवोजियर। प्रश्न संख्या 27, Na2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। प्रश्न संख्या 28, CaCO3 का अनुद्रव्यमान कितना है? ऑप्शन ए 40, बी 60, सी 100, डी 120। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 100। प्रश्न संख्या 29, एक मोल जल में कितने अणु होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी
6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन सी 10⁻22। डी 12। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.022 इंटू 10⁻23। प्रश्न संख्या 30। CO का नाम क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कार्बन ऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न संख्या 31। H2SO4 का अनुद्रव्यमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 49, बी 98, सी 64, डी 80। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 98। प्रश्न संख्या 32। 1 मोल ऑक्सीजन गैस में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 6.022 इंटू 10⁻23, बी 1.204 गुने 10⁻24, सी 3.011 गुने 10⁻23, डी 1 गुने 10⁻23। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33। कैल्शियम का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए Ca, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी Cl, ऑप्शन डी Cu। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Ca। प्रश्न संख्या 34। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 35.5, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 32। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 35.5। प्रश्न संख्या 35। अनुद्रव्यमान किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए ग्राम, बी AMU, सी किलोग्राम, डी मोल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी AMU में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 36। N2 में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आप भी सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न 37। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन ए 22 ग्राम, बी 32 ग्राम, सी 44 ग्राम, डी 46 ग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 44 ग्राम। प्रश्न संख्या 38। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार तत्व होते हैं। ऑप्शन ए समान प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, बी अलग अलग अणुओं से बने होते हैं, सी मिश्रण होते हैं, डी यौगिक होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समान प्रकार के अणुओं से बने होते हैं। प्रश्न संख्या 39। अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संयोजकता, बी परमाणु द्रव्यमान, सी अणुता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? ए ग्राम या मोल, बी AMU, सी केजी या मोल, डी केजी। ये प्रश्न बार बार आ रहा है, दैट मीन्स ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है आप सोच सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी AMU। जितने भी प्रश्न आज सॉल्यूशन किए गए हैं वो सभी 2025-26 के आधार पर देखते हुए किया जा रहा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और एक अंत बात है कि यदि कोई छात्र पढ़ना चाहते हैं और किसी तरह से परेशानी हो रहा है तो हमसे संपर्क करें, जो कि ऊपर दिया गया नंबर है। उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन खुद पे मेहनत करने की विश्वास होनी चाहिए।
धन्यवाद।